दोस्तों आदाब, मैं आपका मेजबान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 दिन की विदेश यात्रा को सरकार भारत की वैश्विक ताकत का प्रदर्शन बता रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह दौरा वास्तव में भारत के हितों को मजबूत करने वाला साबित होगा या फिर यह कैमरों, मंचों और कूटनीतिक नारों तक सीमित रह जाएगा। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे जो टाइज हुई हैं उनकी क्या हकीकत है, विदेश नीति की चुनौतियां क्या हैं और उन सवालों की जिनका जवाब अभी आना बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह विदेश यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दुनिया कई गंभीर संकटों से गुजर रही है। यूक्रेन युद्ध, पश्चिमी एशिया का तनाव, डॉलर के विकल्प की बहस और वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुस्ती। खुद भारत को डीजल, पेट्रोल, गैस, बिजली, बैंक रिजर्व्स और ग्रीन एनर्जी की शॉर्टेज जैसी बड़ी समस्याओं का सामना है। सरकार दावा कर रही है कि भारत की आवाज अब दुनिया में पहले से ज्यादा मजबूती से सुनी जा रही है। तस्वीरें भी यही दिखाती हैं। मुस्लिम शहजादे से पूरे हाथ फैलाकर गले मिलते हिंदू सम्राट और यशस्वी प्रधानमंत्री, नॉर्वे और स्वीडन में पीएम का प्रवासी भारतीयों द्वारा भव्य स्वागत और इन्हीं इंडियन डायस्पोरा के जरिए रटाए गए मोदी मोदी के नारे, बड़े बड़े मंच और लंबी लंबी घोषणाएं। लेकिन विपक्ष और कई विशेषज्ञ ये पूछ रहे हैं, क्या इन यात्राओं का ठोस आर्थिक और राजनीतिक और रणनीतिक फायदा आम भारतीयों तक पहुंच पाएगा? क्योंकि मोदी की 2014 से आज तक 100 से ज्यादा विदेशी यात्राओं के बाद भी देश की आम जनता आज भी राशन और गैस सिलेंडर की लाइनों में खड़ी दिखाई दे रही है। अस्पतालों में इलाज के लिए पूरा पूरा दिन मरीजों को लेकर घर के लोग तपती धूप और भूखे प्यासे बिना दवा और इलाज के मायूस अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। गरीब माँ बाप सरकारी स्कूलों की कमी के चलते प्राइवेट स्कूलों की भारी और बड़ी फीस भर पाने में नाकाम हैं। बीते कुछ वर्षों में पीएम मोदी की विदेश यात्राओं की संख्या बढ़ी है, लेकिन देश के भीतर बेरोजगारी, महंगाई, सांप्रदायिक नफरत, डर, खौफ, अविश्वास और उद्योगों की चुनौतियां भी लगातार बढ़ रही हैं। सवाल यह है कि क्या विदेश नीति का चमकदार प्रदर्शन घरेलू समस्याओं पर पर्दा डालने का माध्यम बनता जा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी की 5 दिवसीय इस यात्रा में व्यापार, रक्षा और टेक्नोलॉजी सहयोग पर कई चर्चाएं अहम हुई हैं। सरकार इसे नए भारत की कूटनीतिक सफलता बता रही है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि भारत अभी भी कई अहम मोर्चों पर संतुलन बनाने में नाकाम है। एक तरफ मोदी रूस और मुस्लिम देशों से रिश्ते बनाए रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी भी बढ़ाने में दिलचस्पी रखते दिखाई दे रहे हैं। मगर सवाल यह है कि क्या यह संतुलन संभव है और क्या भारत अपनी आज़ाद और पुरानी इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी को संभाल पा रहा है या बड़ी ताकतों के बीच केवल मैनेजमेंट की राजनीति के चक्कर में घर और घाट दोनों खो देने की स्थिति बन रही है? ब्रिक्स और डॉलर के विकल्प की चर्चा भी मोदी की यात्रा का हिस्सा रही, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि आज भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा हिस्सा डॉलर पर ही निर्भर करता है। ऐसे में बड़े बड़े बयान तो दिए जा रहे हैं, मगर क्या कोई ठोस वैकल्पिक ढांचा तैयार हो पाया है या फिर ये सिर्फ अंदरूनी राजनीतिक वर्चस्व बनाए रखने की एक कोशिश है? इसके अलावा एक और सवाल लगातार उठ रहा है, क्या विदेश यात्राएं अब कूटनीति से ज्यादा पर्सनल इमेज बिल्डिंग का माध्यम बनती जा रही हैं? हर दौरे में बड़े आयोजन, प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम और हाई प्रोफाइल तस्वीरें जरूर दिखाई देती हैं, लेकिन आम जनता जानना चाहती है कि इन यात्राओं से रोजगार, महंगाई, सांप्रदायिक नफरत, विदेशी निवेश और आम आदमी की जिंदगी में कितना बदलाव और सुधार आया है। सरकार समर्थकों का तर्क है कि वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि केवल प्रवासी भारतीयों के साथ इवेंट कर लेना और प्रोग्रामों का आयोजन कर लेना या विदेशों में जाकर मेडल लेने से देश की आंतरिक चुनौतियां और मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यह 5 दिन की विदेश यात्रा निश्चित रूप से सुर्खियों में तो रही और रहनी भी चाहिए थी, लेकिन लोकतंत्र में सवाल पूछना भी उतना ही जरूरी है जितना इनकम्प्लीट उपलब्धियों का प्रचार। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति वास्तव में दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों यानी लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट को मजबूत कर पाएगी? क्या इन यात्राओं का आर्थिक लाभ आम नागरिक को मिल पाएगा या इससे पहले पीएम मोदी की 80 देशों की यात्राओं का लाभ भारत के नागरिकों को मिल चुका है? क्या मोदी सरकार की विदेश नीति एक बड़े राजनीतिक शो से राष्ट्र हित में बदल पाएगी? क्या इन सवालों के जवाब भारत की जनता को मिल पाएंगे या देश की बची कुची और सेकुलर प्रेस को भी दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस नॉर्वे के पत्रकार हेले लिंड की तरह मायूसी हाथ लगेगी? किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल और कोई इनकी तरह उम्र भर सफर में रहा। आपसे एक निवेदन है कि आपको अगर चैनल और आइडियोलॉजी पसंद आती है तो टाइम्स ऑफ पीडिया को सब्सक्राइब करने की मेहरबानी फरमाएं। मेरा भारत जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।